हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपको सिखाया जाता है। और एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, और ये ही मिलते हैं हर क्वेश्चन के साथ में। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट से ही हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन। एक मिश्रण में 85 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 27 और 7 के अनुपात में है। देखिए, एक मिश्रण है जो 85 लीटर का है। इस 85 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 27:7। देखिए, 27:7 यहाँ पर इसका रेशो दिया है। इसमें दूध और पानी का एक नया मिश्रण 3:1 अनुपात में प्राप्त करने के लिए, देखिए 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी और मिलाना चाहिए। देखिए, पानी में परिवर्तन होगा जबकि दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना दूध पहले था उतना ही दूध अब रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था संख्या के बराबर रेशो चलेगा। पहले हम देखते हैं कि 85 लीटर जो मिश्रण है वो 27 और 7 के रेशो में बटा हुआ है। तो टोटल हमारा रेशो का योग हो गया 34। रेशो का योग हो गया 34। अब 34 से तो ये डिवाइड नहीं होता, बट हम ऐसे करेंगे, एक रेशो की वैल्यू हो गई 85 बटे में नीचे आ जाएगा 34। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 85/34। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पानी में परिवर्तन होगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूध हमेशा समान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको इक्वल करना है 27, तो यहाँ पर भी 27 करने के लिए मुझे 9 से गुणा करना होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 9 से गुणा कर दिया, तो मैंने इधर भी 9 से गुणा किया, ये हो गया। अब देखो 9 ये 27, ये भी 27। अब ये कितना हो गया, 9 ही कम 9। तो पहले रेशो कितना था, 7 था। अब पानी का रेशो कितना हो गया, 9। इसका मतलब है कि जब उसने पानी मिलाया तो रेशो 7 से 9 हो गया, यानी कि 2 रेशो बढ़ गया। अब देखिए एक रेशो की वैल्यू है 85/34, तो 2 रेशो की वैल्यू हो जाएगी, गुणा कर देंगे 85/34 में 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर हल करेंगे, 2 से काटा 34 को 17 बार, 17 पंजे 85, 5। तो 2 रेशो का बढ़ने का मतलब हो गया 5 लीटर बढ़ गया। तो बढ़ाया गया पानी, या पानी की जो मात्रा और अधिक बढ़ी वह थी 5 लीटर। तो 5 लीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 5 लीटर पानी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल और आसान बिल्कुल। और देखिए मैंने आपको बताया है कि हर एक एक क्वेश्चन में आपका इक्वल टू इक्वल जरूर आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट करना सीख लीजिए, बस यही तरीका चलता रहेगा हर क्वेश्चन में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलेगा। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2। देखिए दूध और पानी का जो टोटल है वो योग है, वो 100 लीटर है। देखिए योग बराबर योग चल रहा है, यहाँ पर भी योग बराबर योग आ रहा था, ये रहा योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल। तो मैंने क्या किया, 100 लीटर टोटल मिल्क और वाटर का मिश्रण है जिसमें 3:2 का अनुपात है। यहाँ पर 3:2 का अनुपात है। यदि इस अनुपात को 1:2 के अनुपात में कन्वर्ट करना है, 1 और 2 के अनुपात में कन्वर्ट करना है, यानी कि पानी मिलाना है, ये रहा पानी। तो पानी में परिवर्तन होगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूध पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने कहा है कि 100 लीटर में दूध और पानी का टोटल हो गया योग 5, और एक रेशो की वैल्यू आ गई 5 से काटा इसको 20, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20 लीटर। अब यहाँ पर हमने बताया कि दूध सेम रहेगा, दूध पहले 3 के रेशो में था, अब 1। तो इसको 3 करने के लिए 3 से गुणा यहाँ पर भी और 3 से गुणा यहाँ पर भी। तो अब पानी कितना हो गया, 2 था पहले, अब 3 दूनी 6 हो गया। तो पानी कितना बढ़ गया, 2 से 6 हो गया, तो 4 पानी बढ़ गया। अब एक रेशो की वैल्यू 20 है, 4 की कितनी होगी, गुणा कर देंगे 4 में 20 की,
20 चौक 80 लीटर। तो बढ़ाए गए पानी की जो मात्रा थी वो थी 80 लीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अगर आप चाहे क्वेश्चन को बहुत फास्ट और आसान कर सकते हैं, बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा आप माइंड लगाए और इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करें। जैसे कि मैंने बताया है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और सरल आसान हो जाएंगे। देखो हमने इसमें आपको कोई ज़्यादा या कुछ भी हमने आपको कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाया। आप चेक कर सकते हैं इससे पहले वीडियो में और अभी भी मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं आपको, केवल एक ही तरीका बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कीजिए, क्योंकि ये 90% क्वेश्चनों में लगता है। दुनिया के जितने भी क्वेश्चन हैं लैंग्वेज वाले, उनमें 90% ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और 10% ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये दो कॉन्सेप्ट है जिनसे हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा योग वाला लगता है, योग बराबर योग वाला, योग बराबर योग वाला। देखिए कितनी इजी, आसान और सरल बातें मैंने आपके लिए मैथ में बताई है। मैथ बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा और इसके माध्यम से आप हर एक एक क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। जैसे आप देखिए 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। देखो ये 3 और 4 के अनुपात में बटा है, यानी कि दो भागों में ये टोटल बट गया है, यानी कि योग है ये दोनों का, दूध और पानी का। दूध और पानी का योग आ गया संख्या में 49 लीटर और रेशो में योग हो जाएगा हमारा 3 और 4 7। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 7 लीटर। ऐसे एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 49 को 7 से डिवाइड करूं, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, एक रेशो की वैल्यू 7 लीटर आ गई। अब देखिए इसमें क्या कहा इसने, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। देखिए दूध तो पहले भी उतना ही था, अब परिवर्तन पानी में होगा। पानी में देखो दूध पहले भी 3 था, अब भी 3 है। पानी पहले 4 था, अब 5 हो गया, एक रेशो बढ़ गया और एक रेशो की वैल्यू है हमारे यहाँ 7 लीटर। इसका मतलब 7 लीटर पानी मिलाया गया। तो पानी की जो मात्रा थी वो 7 लीटर थी। देखिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान तरीके से आप क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए इजी हो गया। अब आप देखिए इसको, और देखो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4। 3:4 का मतलब हो गया 3 और 4 7, 7 8 56, एक रेशो की वैल्यू 8। अब देखो इसमें क्या हुआ, दूध तो सेम रहा 3 और पानी हो गया 4 से 5, एक रेशो बढ़ गया और एक रेशो की वैल्यू यहाँ है 8, तो 8 लीटर पानी बढ़ गया। आंसर आ गया 8 लीटर, ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन ए है। अब आप देखिए ये बहुत, आप जितना जल्दी से चाहे आप उतना जल्दी कर सकते हो। अब इसको देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में दोबारा फिर बता रहे हैं हम। क्वेश्चन तो हो लिया, अब वही लिख के दिखाना है, क्योंकि बहुत बच्चों को लिखने की आदत पड़ी रहती है, तो इससे बचना पड़ेगा आपको। लिखने से माइंड का यूज करना पड़ेगा आपको। मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर 3 और 4 के रेशो में। देखिए ये लिखने की बात नहीं है, ऐसे से पॉइंट हो तो माइंड से कर देना चाहिए। जब आप रात दिन कंपटीशन पढ़ते हो, रात दिन टीचर के टच में रहते हो, तो ये कुछ भी बात नहीं है। मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट है बहुत ईजी है। अगर आप टीचर के टच में रह कर पढ़ रहे हैं तो बस आपका माइंड का यूज करने की कला आनी चाहिए आप पर, तो आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। देखिए मैं आसान बना देता हूँ, आप कोई भी सवाल ले आए, आपके सामने हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कोई भी हो, चाहे एसएससी जीडी का हो चाहे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। पानी में परिवर्तन होगा जबकि दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो मिलाने के बाद दूध पानी का रेशो 3:5 हो जाता है। देखिए 3:5, इसका मतलब ये तो सेम है, तो यहाँ पर हमारा एक रेशो बढ़ गया, 4 से 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, टोटल लीटर हमारा 49 लीटर है, टोटल योग दूध पानी का योग 49 लीटर हमारा 7 3 7 एकम 7 सत्ते 49। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर एक रेशो बढ़ गया, तो एक रेशो की वैल्यू आप जानते ही हो 7 है, तो 7 लीटर पानी मिलाया गया, तो मिलाए गए पानी की मात्रा 7 लीटर थी। देखिए यही चीज़ मैंने डायरेक्ट बता दी थी आपको, यही लिख कर दिखा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम खोने से बचाना चाहिए आपको और डायरेक्ट आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट है केवल कंपटीशन में फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन करके या क्वेश्चन को तुरंत फास्ट स्पीड से मालूम करके टिक लगाना होता है। यही चीज़ है
कुछ चीज़ें माइंड से ही कर दिया करो, बस मेन चीज़ें लिख कर कैलकुलेशन करके आसानी से उत्तर दिया करो। बस आधे से ज़्यादा तो माइंड से ही कर दिया करो, तभी तो स्पीड बनेगी आपकी। जैसे यहाँ पर 56 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशो दिया है, मिल्क और वाटर का रेशो 3:4 के अनुपात में है। यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाए। अगर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया ये पूछा। देखो दूध तो सेम रहेगा, अब रेशो में भी सेम है, हकीकत में भी सेम है। परिवर्तन किसका होगा? पानी का परिवर्तन होगा। टोटल योग बराबर योग आएगा, योग बराबर योग। देख लीजिए दोनों में टोटल दोनों की मात्रा 56 लीटर और हमारी दोनों की है टोटल 7। एक रेशो की वैल्यू होगी 8 लीटर। अब यहाँ पर एक रेशो बढ़ा है तो एक रेशो की वैल्यू का मतलब हो गया 8 लीटर पानी बढ़ा, तो मिलाए गए पानी की मात्रा थी 8 लीटर। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। 50 लीटर शुद्ध दूध वाला एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। देखिए 50 लीटर दूध में 10 लीटर दूध निकालकर उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तो देखो 50 लीटर दूध है था हमारा, इसमें से 10 लीटर दूध निकाला, 40 रह गया, फिर उसमें से 10 लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण फिर 50 हो गया। तो 40/50 ऐसे लिखेंगे और यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। इसको ऐसे लिख लेंगे 3 बार। देखिए कितना आसान तरीका आपके सामने। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलता है ऐसे ऐसे लिख लीजिए, आपके मैथ के क्वेश्चन इजी, सरल और आसान हो जाते हैं। बस यही तरीका है हमारा और इसको हम इक्वल टू इक्वल में या इसमें यूज कर लेते हैं। अब देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर डिपेंड कर रहा है, संख्या पर मल्टीपल रूप में चल रहा है। ये रहा मल्टीपल रूप में। बस क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन होता है सिर्फ इन 2 पॉइंटों में क्लियर होता है। ये 2 पॉइंट ही है जो आपको यूज करने लाइफ टाइम हर क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। ये देखिए अब देखो मैंने इसको 0 से 0 हटाया, 4 का घन 64 किया, 5 का घन 125 किया, तो दोबारा लिख दिया मैंने 50 गुणा 64/125। अब 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और मैंने इसको डिवाइड किया, 5 से पहले गुणा किया, 64 दूनी 128 बटे में 5। तो यहाँ से मुझे जो मालूम होगा वो दूध की मात्रा मालूम हो जाएगी। अब दूध कितना रह गया, पहले तो दूध 50 लीटर था, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 5 6 30। अब दूध जो है 25.6 लीटर है। तो वाटर कितना है, देखिए 50 में से अगर मैं ये घटाऊँ तो 24.4 लीटर हमारा पानी है टोटल में से। अब देखिए मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है पानी और दूध के बीच का अनुपात। सबसे पहले पानी लिखेंगे फिर मिल्क लिखेंगे। पानी का आ गया 24.4, मिल्क का आ गया 25.6। पॉइंट हटाएंगे दोनों में से और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 6 24 और 4 चौक 16। यह आ गया 61/64। 61/64 ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त और सिंपल व आसान तरीका आपके लिए, बिल्कुल इजी आसान तरीका बन गया है। तो कोई भी दिक्कत आपको मैथ में नहीं होगी, अगर होती है तो आप हमें कॉल कीजिए, बताइए, पूछिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। बस इसी मेथड से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आसान तरीका है ये, सीख लीजिए इसको। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से ही है जो मैंने ये वाला पढ़ाया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है। देखिए कितनी मात्रा है, 40 लीटर। मल्टीपल ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये ध्यान से देखो, ये वाला ये जिसमें 25% निकाल ली जाती है। 25% निकालने का मतलब हो गया 1/4। 25% होता है 1/4।
तो 40 का 1/4 यानी कि 10 लीटर। देख लीजिए 40 का 1/4 होता है 10 लीटर निकाल लिया जाता है। जब 10 लीटर निकाल लिया 30 रह गया, फिर उतना ही उसने उसमें पानी मिला दिया, हो गया फिर 40। और इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया गया, यानी पहली बार वहाँ और एक बार फिर से, टोटल 2 बार हो गया। अब वही तरीका, 0 से मैंने 0 काटा तो एक बार फिर लिखेंगे 40 पर 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग होता है 16। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 नम 45 बटे में 2। अब आप कहेंगे ये वाले, ये अब हमारी शराब की मात्रा है। ये इसको हम लिख सकते हैं 22.5, 22.5 लीटर शराब की मात्रा है इसमें से। अब देखिए बाकी बचा हुआ पानी रह गया है। अब हमसे पूछा क्या है, ये देखो, इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराएं, यहाँ लो हो गया। अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना % मौजूद है। देखिए अंतिम मिश्रण में, मिश्रण तो हमारा टोटल वही रहेगा 40 और इसमें शराब है हमारी 22.5। 100 से गुणा करेंगे, % का चिन्ह लीजिए, आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है यहाँ से। देखो मैंने क्या किया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और मैंने इसको आसानी से कर लिया। देखिए 5 पंजे 25, हासिल 2, 22 पंजे 110 और 2 12, 112 बटे में 2। ये 56 बार घटेगा 0.25 और उसने कहा है लगभग में, उसने कहा है लगभग कितना, तो लगभग में पूर्ण अंकों में देंगे जवाब इसका, क्योंकि ऑप्शनों में पूर्ण अंक है, डेसिमल नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 56% और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 56%, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बहुत इजी है, सरल है, आसान है। आप एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, करेंगे और अपने मैथ को मजबूत करेंगे। आप डरो मत, अगर आपको डर लगता है आप हमसे कॉल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। मिलिए आप हमसे, अगर कोई दिक्कत आती है तो देखिए हम इसी कॉन्सेप्ट से आपके मैथ को इजी बना देंगे, बिल्कुल आसान बना देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, जैसे कि मैंने बताया है, इससे पहले क्वेश्चन भी हमने इस टाइप से करे हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान बनाएंगे। चलिए, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनाएंगे, जैसे मैंने बताया है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं। अल्कोहल से भरे पीपे में से 3 लीटर शराब निकाली जाती है। अब देखिए पीपे में कितना अल्कोहल है ये हमें मालूम नहीं, बट उसमें से 3 लीटर शराब निकाली जाती है। देखिए पीपे में, देखो पीपे में अल्कोहल की मात्रा थी, हमें मालूम नहीं कितनी अल्कोहल, उसमें से 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है, फिर उसकी मात्रा उतनी ही हो जाती है, उतनी ही, यानी कि इसके बराबर ही हो जाती है। और इस क्रिया को एक बार फिर किया जाता है, यानी कि एक बार पहले, एक बार यहाँ पर 2 बार हो गई है यहाँ तक। क्लियर। अब पीपे में बची हुई अल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात इतना है। देखिए अल्कोहल की मात्रा 16 है बची हुई और ये पानी है, तो पानी नीचे नहीं लिखा जाएगा, अल्कोहल की बची हुई मात्रा होगी ऊपर और बटे में कुल मिश्रण लिखा जाता है। कुल मिश्रण अल्कोहल प्लस पानी दोनों मिलाकर 25 ऐसे लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, अल्कोहल लिख देता हूँ, अल्कोहल प्लस वाटर दोनों मिलाकर लिखे मैंने, ये अल्कोहल ये वाटर, कुल मिश्रण। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ए से मैंने ए को डिवाइड किया, 1 - 3 बटे ए, दोनों के बटे है ये ए, ऐसे लिख लेंगे इसको। स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट बना देंगे इसका, कितना हो गया ये 16 बटे 25 स्क्वायर रूट, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। अब देखिए ये माइनस का इधर जाएगा, ये 4 बटे 5 एक में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा
5 में से 4 गया 1/5 बराबर हो गया 3/1। लीजिए अल्कोहल की मात्रा आएगी, ब्रज गुणा करेंगे 1 में 5 तिये 5 और 3 की गुणा करेंगे 5 तिये 15। तो अल्कोहल की मात्रा पीपे में थी 15 लीटर। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। अब देखिए, अब इसको एक और अन्य तरीके से आप देख सकते हैं, इसको और आसान भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, देखो इसमें इक्वल टू इक्वल लगा है और इसमें भी इक्वल टू इक्वल लगा है। जैसे कि मैंने बताया दुनिया के सभी क्वेश्चनों में इक्वल टू इक्वल लगता है। चलिए देख लीजिए कैसे होता है। अल्कोहल से भरे पीपे में से 3 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। देखो दोबारा फिर पढ़ा रहे, इस प्रक्रिया को एक बार फिर किया जाता है, यानी कि 2 बार प्रक्रिया हो जाती है। अब पीपे में बची हुई अल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच का अनुपात 16:9 हो जाता है। पीपे में कितनी अल्कोहल है? अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले लिखेंगे कुल मिश्रण। कुल मिश्रण हो जाएगा अल्कोहल और वाटर को जब हम जोड़ेंगे तो 16:9 25 और फिर अल्कोहल है हमारी 16। अब जब ये प्रक्रिया 2 बार की गई है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ऐसे 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। ऐसे यहाँ पर 1 का अंतर है और 1 बराबर होता है 3 लीटर के। जब 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है तो यहाँ पर हमारा पूछा है पीपे में कितना अल्कोहल थी। 3 की गुणा 5 में करेंगे 3 पंजे 15 लीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपका अच्छा तरीका है। अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं ये भी सुपर तरीका है। क्लियर हो गया? देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर भी। तो पीपे में कितनी अल्कोहल थी? 15 लीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए ये हमारा सेकंड मेथड था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। टाइप 4, टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन और टाइप 4 का 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन शुरू होता है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं। देखिए पहली धातु एक्स, दूसरी वाई, इसमें सोना और प्लेटिनम, इसमें भी सोना और प्लेटिनम। ऐसे इनका अनुपात 5 और 2 है। पहली में, दूसरी में 5:7 है। क्लियर है? इन सभी को एक जगह मिलाकर जो मिश्र धातु तैयार की जाती है उसमें धातुओं की समान मात्रा को पिघाल कर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई जाती है। तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा से अनुपात बताना, सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा से अनुपात बताना। अब देखिए दोनों में से सोना सोना उठाकर यहाँ लिखिए और प्लेटिनम प्लेटिनम इधर लिखिए, अनुपात आ जाएगा। अब देखो सोना कितना है इधर 5, टोटल हो गया ये मिलाकर 7, प्लस इसमें सोना 5, टोटल हो गया 12। ये हो गई पहली कंडीशन। अब देखिए दूसरे में प्लेटिनम में 2, टोटल हो गया हमारा 7, दोनों को जोड़कर लिखेंगे। वाई में है प्लेटिनम 7, टोटल 12। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे एलसीएम लेकर हल कर लेंगे। देखो रेशो बताना है, 12 आ जाएगा इधर एलसीएम, ब्रज गुणा करेंगे 7, ऐसा करेंगे 12 सते 84 आ जाएगा एलसीएम यहाँ पर। 12 सते 84, 12 पंजे 60 प्लस 5 सते 35, ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर 84 एलसीएम, 12 सते 84, 7 दूनी 14 जमा
7 से 12, 12 सत्ते 84। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ मिस्टेक हो गई। 12 सत्ते 84, ठीक है। अब मैंने इनका मल्टीपल किया, 12 पंजे 60, बिल्कुल सही है, प्लस 7 पंजे 35, ये भी सही है, और 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, ये हो गया 12 दूनी 24, और 7 सत्ते 49, ये हो गया। 84 से 84 काटा। अब देखिए सोना और प्लेटिनम दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया हमारा 95, सोना और प्लेटिनम, ये हो गया हमारा 73, 24 49 73, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 95:73। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान सा रखना चाहिए, कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है लिखने में या कोई फॉल्ट, ध्यान रखना चाहिए आपको भी। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने। दो मिश्रणों ए और बी में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है। बी में तांबे और टिन का अनुपात 1:3 है। ए व बी की समान मात्रा मिलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है, तो सी में तांबे टिन का अनुपात बताना। सीधी सी बात है। देखिए ये हमारा मिश्रण ए है, इसमें तांबा और टिन, तांबा और टिन किस रेशो में है, ये 1:2 के रेशो में। और इसे आसान लिखे सिंपल तरीके से, एक 2 के रेशो में लिख दिया मैंने। बी में 1:3 के रेशो में है, और सी में बनाना है कि सी में तांबे और टिन का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान, सिंपल, इजी। टोटल कितनी मात्रा है इसकी, देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे 3, और इसके रेशो की टोटल मात्रा है 4, तो 4 की तो गुणा इधर करेंगे और 3 की गुणा इधर करेंगे। क्लियर? देखो 3 और 1 4 रेशो बैठा है, 4 की गुणा इधर, 2 और 1 3, 3 की गुणा इधर, और यहाँ पर लिख दीजिए तांबा और टिन का रेशो आ जाएगा। देखिए इसमें हमारा तांबा जो है 4 × 4 तो ये हो गया, 3 × 3 ये 4 और 3 7 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और 3 3 9, 9 और 8 17, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान आपके सामने ऑप्शन है, ये रहा बिल्कुल इजी, सीख लीजिए, बहुत आसान सिंपल तरीका। देखो मैंने इसमें 4 की गुणा की, ये तांबा हो गया, ये टिन, फिर इसमें गुणा करी 3 की, 3 × 3, 3 और 4, तांबा हो गया 3 और 4 7 हो गया, फिर 3 4 दूनी 8 और 3 3 9 और 8 जोड़ लिया 17, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी है, मिल्क और वाटर 3:2 के अनुपात में है, और इसमें 2 लीटर मात्रा मिलाई जाती है, 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर हम। फिर एक दूसरा है मिल्क और वाटर द्रव, जिसमें 2:3 का अनुपात है, और इसमें 3 लीटर मात्रा मिलाई जाती है द्रव की। क्लियर? अब मिश्रण में दूध और पानी का रेशो बताओ, तो देखिए यहाँ से मुझे मिल्क और वाटर का रेशो मिल जाएगा। देखो 2 3 6 और 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 6 12 हो जाएगा ये। क्लियर? 2 दूनी 4 और 3 3 9 और 4 जोड़ेंगे 13। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, ये रहा 12 और 13, 12 13 का रेशो। देखिए बिल्कुल इजी बना दिया जाता है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 23,
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सेब और संतरे के रस का एक मिश्रण में 20% सेब का रस, देखिए एप्पल का रस 20% है, ऑरेंज का रस 80% होगा। क्लियर, क्योंकि टोटल 100% होता है। और दोनों रसों के एक नए मिश्रण में 30% संतरे का रस, एप्पल और ऑरेंज, इसमें 30% संतरे का, तो 70% एप्पल का रस होगा। क्लियर है। देखो मैंने यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर लिख दिया, आप देख सकते हो। क्लियर। अब इसको छोटा भी करेंगे, जैसे मैंने परसेंट से परसेंट, 0 से 0 और 20 एकम 20 और 20 चौक 80, छोटा कर लिया मैंने ये। इसका रेशो 1:4, इसका रेशो 7:3। क्लियर, दोनों का रेशो आ गया। अब दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, दोनों को मिला लिया गया, जिससे सेब और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात बताना। देखिए यहाँ पर एलिगेशन लगेगा और एलिगेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब आया है आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एलिगेशन, वरना अभी तक हमने सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में किया है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, एलिगेशन कैसे लगता है आप जानते हैं। देखिए पहले 1 और टोटल दोनों को जोड़कर लिखेंगे 4 और 1 5, तो इसको लिखेंगे 1/5। दूसरी कंडीशन के लिए 7 टोटल हो गया 10, और इन दोनों को मिलाकर 4/3 हो गया, तो 4 टोटल हो गया 7। इसको एलिगेशन बोलेंगे, आमने सामने का अंतर लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए आप, दोनों का एलसीएम 7×10 70 आ गया नीचे, और 7 की गुणा 7 में, 10 की गुणा 4 में, 7×7 = 49, 10×4 = 40, 49 और 40 का अंतर हो गया 9, ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे इधर आएंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा इधर, 7 एकम 7, 5 चौक 20, 20 - 7, 13 बचेगा यहाँ पर। चलिए हो गया, देखिए क्लियर है। अब देखो इसको छोटा करेंगे, 35 दूनी 70, 2 की गुणा इधर ले जाएंगे ऐसे, तो 9 रेशो 13 दूनी 26। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 9 रेशो 26। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए कितना आसान और इजी सरल तरीका आपके सामने क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी आसान करेंगे। ए व बी सोने और तांबे की 2 मिश्र धातुएं हैं। ए में 7:2 और बी में 7:11 के अनुपात में सोना तांबा है। तो मैंने लिखा ए और इधर लिखा बी, इसमें सोना तांबा 7:2 के अनुपात में पहली में, दूसरी में सोना तांबा 7 और 11 के अनुपात में सोना तांबा। क्लियर। और उन्हें एक जगह मिलाकर मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघालकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी, इसमें सोना और तांबा। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है यहाँ पर, तो सी में सोने की मात्रा पूछा है। चलिए बस हल हो जाएगा। देखो सिंपल सा तरीका देख लीजिए, ये हो गया टोटल मिश्रण 7 और 2 9, और ये हो गया 11 7 18। देखिए इनको इक्वल कर लेंगे, 18 तो इधर भी 18 करेंगे। 18 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 7 और 2 9 दूनी 18 हो जाएगा 18। अब हो गया इक्वल 2 से गुणा करने पर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से उठाकर यहाँ सोना लिखेंगे, इधर तांबा। तो चलिए 2 7 14 तो ये हो गया, और 7 ये 21 तो सोना हो गया। देखो 2 7 14 और 7 21। अब तांबा लेंगे, 2 दूनी 4 ये और 11 ये, 11 4 15। क्लियर। और बराबर लगाएंगे इक्वल टू इक्वल का यूज करते हुए। सी में तांबे की मात्रा 10 किलो है, तो ये 15 रेशो के बराबर है 10 किलो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 2/3।
हमसे पूछा है सोने की मात्रा, सोने में गुणा कर देंगे। सोने की मात्रा आ जाएगी 21 में मैंने गुणा किया 2/3 से, 3 से 21, 7 दूनी 14, 14 किलोग्राम आ गया सोने की मात्रा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, 3 से 21, 7 दूनी 14 किलोग्राम सोने की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए दो रेट वाली चीनी है, एक का रेट 45 रुपए पर केजी, दूसरी का रेट 52 रुपए पर केजी। ये 45 रुपए पर केजी, ये 52 रुपए पर केजी। और इस मिश्रण को 55 रुपए 20 पैसे पर केजी पर बेचने से 15% का लाभ हो, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाए जिससे कि 15% का लाभ हो। देखिए एलिगेशन की खास बात यह होती है, तो बीच में जो औसत क्रय मूल्य होता है वो इन दोनों में एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम औसत क्रय मूल्य निकालेंगे, 55 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे 115% ऐसे। अब यहाँ पर विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय औसत क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए परसेंट से 2 दशमलव हटाई, 23 पंजे 115, 23 दूनी 40, 9 23 चौका 92, 0 कटिंग हो गया, 5 चौक 20, 5 अटे 40, 48 रुपये पर केजी। अब ये बीच सेंटर में लिखेंगे 48 रुपये पर केजी, और आमने सामने का अंतर लिखेंगे यहाँ पर। देखिए 48 52 का अंतर 4 है, यहाँ पर अंतर 3 का है, तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ लिया 4:3, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ईजी, सरल और आसान, 4:3 ऑप्शन ए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 आता है। एक व्यापारी 52 रुपये पर केजी भाव वाले 20 रुपये पर केजी चावल को, देखिए 52 रुपये पर केजी और ऐसे चावल हमारे 20 किलो है। दूसरा रेट है 36 रुपये पर केजी, ऐसे चावल हमारे 60 किलो है। इन्हें एक जगह मिला लेता है तो कितने रुपए के बन गए ये? 52 दूनी 104, 1040 के, 36 छिक्के 216, 2160 रुपये के ये हो गए। 2160, 3200 रुपये के बैठ गए ये। यहाँ तक हमने देखा कि 3200 रुपये में उसने खरीदे, और ये 60 और 20 80 किलो चावल उसने बेचे 44 के हिसाब से। 0 अब बेचेगा ये 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 35, 3520 रुपये में बेचेगा वो। क्लियर। अब उसका लाभ परसेंट निकालना। देखिए क्रय मूल्य मेरा 3200, विक्रय मूल्य मेरा 3520। देखिए 3520, अब इसे 100 के अकॉर्डिंग मान लेंगे। देखिए 16 दूनी 32, 200, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 0। अब 2 से काटा इसको 100 बार, 2 से काटा 110 बार, तो उसे लाभ हुआ 100 से ज़्यादा कूदा है 10% का लाभ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 10% का लाभ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करेंगे। एक दुकानदार 30 रुपये पर केजी की दर से 30 किलो चावल, देखिए 30 3 90, 30 रुपये पर केजी की दर से 30 किलो चावल और 28 रुपये पर केजी की दर से 40 किलो चावल खरीद लेता है, और उन्हें एक जगह मिलाकर 28 रुपये पर केजी की दर से बेच लेता है। तो पहले खरीद लो कितने के हो गए? 30 3 90, 900, 4 0, 4 8 32, 3 4 दूनी 8 3 11, 11 9 20, 11 9 20, 2120 हो गया ये 2120। देखिए 2120 में उसने खरीदे और उन्हें सबको एक जगह मिलाया उसने,
देखो 30 किलो चावल लिए, 40 वे 70 किलो चावल हो गए जो उसे बेच रहे हैं। किस रेट से? 28 के रेट से। 0 7 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 14 5 19। फिर देखिए 30 किलो चावल लिए और 40 वे 70 किलो हो गए 28 के रेट से। 0 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 5 19, बिल्कुल सही है ये। अब देखो यहाँ लिखेंगे उसका क्रय मूल्य 2 2120 और इधर विक्रय मूल्य हो जाएगा 1960। अब देखिए खरीद रहा ज़्यादा में, बेच रहा कम में, हानि हो रही है उसको। 0 से 0 काटा मैंने और 2 एकम 2 0 2 एकम 2 और 2 नम्मा 18 2 अट्ठे 16। क्लियर। अब क्रय मूल्य पर हानि होती है, हानि परसेंट आएगा। क्रय मूल्य हमारा 101 है, 101 पर 3 की हानि, 3 की हानि होगी 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए लगभग 3% बार करता है, 100 ये 300 लगभग 3, और ये हानि आ गई 3%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हानि परसेंट होगा 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 100 रुपये पर केजी वाला शुद्ध घी और 50 रुपये पर केजी वाला वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ पर 96 रुपये पर केजी की दर से बेचा जाता है। घी और वनस्पति तेल का अनुपात बताना। बहुत आसान सरल। देखिए एलिगेशन लगेगा, ये हो गया 100 रुपये पर केजी, ये हो गया 50 रुपये पर केजी और 96 रुपये पर केजी बेचने से 20% का लाभ होता है। 6/5 होता है 20% का लाभ। 6 से काटूंगा, 16 बार काटा, 16 पंजे 80, 80 आ गया हमारा औसत क्रय मूल्य, बीच में जो आएगा 80। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे। 80 50 30 का अंतर हो गया, यहाँ 20 का अंतर हो गया, 0 से 0, 3-2 का रेशो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 3-2 का रेशो देख लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही सिंपल और आसान सॉल्यूशन आपके सामने होगा। 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपये पर केजी और 42 रुपये पर केजी है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपये पर केजी की दर से बेचे जाते हैं। लाभ प्रतिशत बताए। देखिए 1 किलो चावल तो ये खरीदे गए और 1 किलो ये, तो 2 किलो कितने में खरीदे गए? 42 38 80, 80 में खरीदे गए और दोनों किलो बेच दिए 45 रुपये पर केजी की दर से 90 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट निकालना। 100 के अकॉर्डिंग 100 बना लीजिए इसे, 10 की गुणा करके इधर भी 100 बन जाएगा। 8 एकम 8, 100 बार कटाइए और 8 से ही से काटेंगे। 8 एकम 8, 1 हो गए 10, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। देखिए 100 के अकॉर्डिंग ये कितना ज़्यादा है? 12.5, तो 12.5% का उसे लाभ हुआ। बहुत आसान सिंपल मेथड आपके लिए। ये रहा 12.5% का लाभ, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बड़ा आसान और सिंपल तरीका। दूध और पानी के मिश्रण का 2/3 भाग दूध है। देखिए मिल्क निकालना मुझे। यदि मिश्रण की कुल मात्रा, देखिए 21 लीटर है मिश्रण की मात्रा, ये यहाँ इसका 2/3 दूध है। देखिए 21 लीटर का 2/3 दूध है। 3 सतह 21, 7 दूनी 14, 14 लीटर दूध है। हमें मालूम हो गया 14 लीटर दूध है यहाँ तक। अब उसने कहा है कि यदि इसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए, पहले 21 लीटर था मिश्रण, 4 लीटर और मिला दिया जाए तो 21 4 25। अब इस 25 लीटर में दूध का परसेंट निकालना है, जो कि दूध 14 लीटर है। तो परसेंट निकालना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 25 चौका 100, 14 चौका 56, 56%।
लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 56%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही स्टैंडर्ड और एक अलग ही क्वालिटी से आपके सामने 31 और 32 का सॉल्यूशन किया जाएगा बहुत ही सुंदर तरीके से। देखिए किस स्टाइल का क्वेश्चन है ये। पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण है। देखिए वाटर और स्क्वैश के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी स्क्वैश का अनुपात आ गया 5:1 और दूसरे मिश्रण में 3:1 का अनुपात है। 3:1 का अनुपात है। क्लियर। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। देखिए मिश्रित वाला क्वेश्चन है ये। अनुपात को मिश्रित किया जाता है। ये वाला भी अनुपात को मिश्रित किया जाता है। इसमें भी अनुपात को मिश्रित किया जाता है। देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन है। दोनों को एक ही तरीके से हल किया जाएगा। देखो किस अनुपात में 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए टोटल रेशो कितना है पहले वालों का 5 और 1 6। क्लियर है। टोटल रेशो है 6। ध्यान से देखो या ऐसा कर लीजिए 6 की गुणा इधर कर लीजिए ऐसे और 3 और 1 4। 4 की गुणा इधर कर लीजिए क्योंकि इनका टोटल रेशो इक्वल बनाना होता है। इक्वल मतलब बराबर कर लिया। अब इन दोनों को 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाएगा। 3 की गुणा इधर और 2 की गुणा इधर कर दिया 3:2। बस ये है टैलेंट अनुपात को मिश्रित करने का। बस अगर ये आप पर आ गया तो बस ये अनुपात को मिश्रित करने वाले सवाल आपके लिए बहुत ही जी सरल और आसान है। अब देखिए 3 चौक 12 पंजे 60 12 एकम 12। क्लियर। 6 दूनी 12 3 36 और 12 एकम 12। अब इन्हें जोड़ लीजिए बस। दोनों का हो गया 96 इन दोनों का हो गया 24। तो 24 एकम 24 24 चौका 96 4:1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखिए बहुत ईजी और सरल तरीके से आपको मिश्रित अनुपात बताया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए सी इज राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का ही है। देख लीजिए पानी और शरबत के दो अलग अलग वाटर और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी शरबत का अनुपात क्रम से 4:1 पहले में दूसरे में 3:1। क्लियर। अब देखिए आप ध्यान से टोटल ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 4। देखो 5 की तो गुणा यहाँ कर देंगे और 4 की गुणा इधर कर देंगे इक्वल करने के लिए। क्लियर है। अब उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना। 1 और 2 के अनुपात में कर दिया ना। आगे बढ़ेंगे तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात देखिए 4 है। ये 4 एकम 4 चौक 16 और 4 एकम 4। 5 दूनी 10 ये 30 और 5 दूनी 10 एकम 10। जोड़ लीजिए इनको। ये हो गया जोड़ने के बाद आपका 16 और 30 40 और ये हो गया 14। 2 से काटूंगा 23 बार 2 से काटूंगा 7 बार। यह आ गया 23:7 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 23:7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही सरल और आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। चाय की 3 किस्में जिनकी लागत है प्रति किलोग्राम 500 रुपये 720 रुपये और 900 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो देखिए अगर हम 500 रुपये प्रति किलोग्राम 9 किलो चाय खरीदे। देखो रेशो जो दिया है ये इनकी चाय की मात्रा का रेशो है ये 9 5 और 11। अगर 500 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 9 किलो 9 पंजे 45 450 9 पंजे 45 4500 रुपये की बनती है। जोड़ेंगे इन्हें टोटल देखेंगे कितने की लागत हमारी लगती है। 720 रुपये पर केजी की दर से 5 किलो कितना हो गया 500 5 दूनी 10 80 1 5 7 35 1 36 प्लस 900 रुपये
प्रति किलोग्राम 11 किलो, 11 नम 99, 2 जीरो 9900 रुपये। टोटल कितनी हो गई हमारी है 11 और 9 20 और 5 25 पर केजी का रेट आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कितनी लागत आ गई इसकी 2 जीरो ये हो गई हमारी इधर जोड़ने पर 9 6 15 15 5 20 हासिल 2 9 2 11 11 3 14 14 4 18 25 से भाग करेंगे। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। ये आ गया 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य बन गया ये हमारा। अब इसको चाहे यहीं पर ही कटिंग कर लीजिए, चाहे इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ये क्रय मूल्य होगा। अब उसने कहा यदि विक्रेता को 20% का लाभ कमाना है तो मिश्रित चाहेगा प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य, इसी पर काट दीजिए विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी पर 20 का लाभ होता है 6/5। देखिए 6/5 20% का लाभ। ऐसे क्योंकि 20% का लाभ हम लिखेंगे 120/100 और 20 छिके 120 पंजे 100, ऐसे 6/5 लिख लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ध्यान से देखो 25 सत्ते 175 5 25 दूनी 50 जीरो कटिंग हो गया। 5 से फिर डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 2 5 चौक 20 5 चौक 20 कटिंग हो गया। अब 6 की 144 में गुणा करेंगे 6 चौक 24 2 14 छिक 84 और 2 86, ये आ गया 864 रुपये पर केजी। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल आसान तरीका आपके सामने। अब ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, ध्यान से देखो। नमक की 2 किस्में टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये पर केजी और 35 रुपये पर केजी है, उनको 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। चलिए खरीद लीजिए। 25 रुपये पर केजी की दर से 4 किलो हो गया 25 चौका 100 प्लस 35 छिक्के कितना हो गया 6 पंजे 30 3 छत्ते 18 3 21 210। टोटल खरीद लिया 4 6 10 कितना हो गया 310 रुपये में हमारा 10 किलो, तो 1 किलो का रेट हो गया 31 रुपये पर केजी की दर से लागत आ गई। बेच रहा है वह उसको 37 रुपये पर केजी। देखिए 37 रुपये पर केजी की दर से वह उसको बेच रहा है। तो यहाँ से हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो 31 पर 6 का लाभ हो गया, देख लीजिए 31 पर कितने का लाभ हो गया 6 का लाभ हो गया 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए इसको हल कर लीजिए 600 बटे में 31 लगभग ये 31 दूनी 62 लगभग 20% के लगभग आएगा ये हमारा आंसर, क्योंकि लगभग में पूछा है तो 20% के लगभग आएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन करेंगे। चावल की 2 किस्में ए और बी जिनका क्रय मूल्य है, ए और बी का क्रय मूल्य दिया है उसने 210 रुपये पर केजी और दूसरी का 280 रुपये पर केजी, और ये 3:4 के अनुपात में मिलाई गई है। 3:4 के अनुपात में प्लस देखेंगे कितना किलो 7 किलो हो गया और कितने रुपए का हो गया, इनका लागत मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 21 63 630। तो ये हो गए प्लस 400 4 8 32 3 4 दूनी 8 3 11 कितने में लागत हो गई, जोड़ेंगे 0 2 3 5 और 11 6 17, ये हो गई 1750।
अब वह उसको बेचेगा कितना, 260 रुपये पर केजी की दर से 3 4 7 किलो को कितने में बेचेगा, 700, 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 4 18। देखो लागत पर हमें छोटा छोटा रूप बनाना ताकि हमें लाभ परसेंट आसानी से निकाल सके, 0 से 0। अब ये कटता नहीं तो लागत 175 पर हमें निकालना है। 175 पर हमें कितना लाभ मिला है, देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है इक्वल टू इक्वल का, ये वाला बटे में आ जाए 6 बराबर में आ जाए, एक ही बात है। देखो 175 5 7 का लाभ है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, कटिंग करेंगे 25 6 150, 25 7 175, 25 चौका 100 और मैंने 7 से 7 काटा तो 4% का लाभ आ गया। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4% का लाभ, ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सिंपल आसान तरीका। ये सेम उस टाइप से है, सिंपल सा तरीका, लाभ आने के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 36। द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है। देखिए अम्ल है 1/5 भाग और एल्कोहल है, एल्कोहल हो गया 3/5। बाकी शेष भाग जल का है। अब मुझे जल का शेष भाग निकालना कितना है। देखो टोटल दोनों को अगर जोड़ा जाए 1/5 जमा 3/5 लघुत्तम आ गया इनका 5, तो ऊपर के अंश जोड़ेंगे 3 और 1 4, तो ये हो गया दोनों का हिस्सा। शेष हिस्सा रह गया 5 में से 4 घटाएंगे 1/5, ये जल का हो गया। अब देखिए नीचे की संख्या जब समान आ जाती है तो रेशो में ये कट जाती है, खत्म। तो 1 3 1 का रेशो है यहाँ पर, अम्ल 1 एल्कोहल 3 जल हो गया 1। अब इक्वल टू इक्वल लग जाएगा। देखो कुल मात्रा, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, देखिए 20 लीटर है तो हमारा मिश्रण हो गया 1 और 3 4 और 1 5, हमारी कुल योग हो गया 5। देखिए इक्वल टू इक्वल योग बराबर योग, 5 चौक 20, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 4। हमसे पूछा है मिश्रण में कितना लीटर पानी है, पानी का रेशो 1 है तो पानी आ जाएगा 1 × 4 बराबर 4 लीटर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तभी तो कहा सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो एक छात्र ने 76% यानी 76% हल किए और उसे कुल 144 अंक मिले, तो छात्र ने कितने % सही किए। तो देखिए हमें मालूम है अगर 76% हल कर रहा है तो 1% 3 नंबर का है, टोटल पेपर होगा 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 228 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से उसे 144 अंक मिल भी गए। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 84 अंक उसके जो है गलत कटे, गलत। अब एक क्वेश्चन पर 3 अंक मिलते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 3 अंक गलत ये और 1 अंक गलत करने का काट लिया जाता है, तो 4 अंक गलत हो जाते हैं। तो 4 से मैंने इसको काटा 21 बार, तो 21 क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, 21 क्वेश्चन गलत। और सही क्वेश्चन कितने रह गए। अब सही क्वेश्चन बनते हैं 76 में से 76 माइनस 21 करेंगे 55, तो 55 क्वेश्चन जो है हमारे सही होते हैं और ऑप्शन डी इज राइट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 55। बहुत आसान सिंपल सा तरीका आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही लगा है। मैंने बताया है अगर मैं एक आध में नहीं बता पा रहा हूँ जल्दी की वजह से, तो ये मत समझना कि नहीं लगता, हर एक एक क्वेश्चन में लगता है, सभी में A to Z में जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में भी लगेगा इक्वल टू इक्वल। 38% चीनी के घोल में 90 मिलीलीटर में, यानी 90 मिलीलीटर में
38% चीनी का घोल है इसके अंदर। इसके अंदर कितना घोल है? 38% चीनी का घोल है फिलहाल। इसमें कितना पानी मिला है यहाँ, ताकि यह 17.1% का घोल बन जाए चीनी का। तो देखो 38 था, मुझे मालूम है 38 था यहाँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ 38 था। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 17.1% चीनी का घोल बन जाए? तो देखो 38 में से ये घटाएंगे, ये हो गया हमारा 20.9। 20.9 के बराबर पानी मिलाया जाएगा। अब देखो इसको हल कर देंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना वाटर मिलाया गया? वाटर आ जाएगा हमारा, परसेंट से परसेंट, दशमलव से दशमलव हटा दिया मैंने, 19 90 171 और 19 एकम 19 11 बार 9 ढाई 90, तो 11 दाम 110 ml। यह आ गया पानी मिलाए गए, पानी की मात्रा 110 मिलीलीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत प्यारा सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39, दो उत्पाद ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए था। देखिए ए में कितना था? 80%, तो बी में कितना होगा? 20%। क्लियर? इनको छोटे रेशो में ले लो, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 1 के रेशो में। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाए तो ए और बी का अनुपात 9:2 हो जाता है। देखिए 9:2 हो जाता है, पहले 4 1 था, अब 9:2 हो जाता है। कब? जब ए में से 20 किलोग्राम उत्पाद निकाला और बी में से 8 किलोग्राम उत्पाद निकाला। माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर निकालने के लिए। अब देखिए डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, ये वाला टेक्निक भी बताया है, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनेगा इसमें भी। 4 दूनी 8, 9 एकम 9, अंतर हो गया 1। देखिए 9 और 8 का अंतर, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, अंतर 1 हो गया ना इनका, ये लिख दिया। और यहाँ अंकों में अंतर लिखेंगे। अब इधर ऐसे माइनस माइनस आता है तो भी अंतर होएगा, प्लस माइनस आ जाता है, जुड़ जाता है। 9 8 72 और 20 दूनी 40, 32 का अंतर आ गया इनमें, 32 का। एक रेशो की वैल्यू आ गई 32। हमसे पूछा है आरंभ में कुल स्टॉक, कुल है हमारा 1 और 4 5, 5 से गुणा कर देंगे, 32 पंजे 160 किलोग्राम। तो आरंभ में कुल स्टॉक था 160 किलोग्राम, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत ही सुंदर प्यारा तरीका आपके लिए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान बना दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 40। देखो जबरदस्त इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होगा ये भी। 10 लीटर विलयन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। 10 लीटर विलयन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो 8 लीटर रह गया। क्लियर? शेष विलयन में इसमें 6% नमक पाया गया, तो वास्तविक विलयन में इसमें कितने % नमक था, ये हमें बताना। हो गया ना इक्वल टू इक्वल? देखिए ऐसे ही तो बनाना है ये माइंड से। अब मैंने क्या किया, इनकी गुणा कर दी, क्या बराबर 8 6 48%, 10 से भाग कर दिया 0.48, ये आ गया 10 से भाग कर दिया 4.8%, ये आ गया। ऑप्शन डी इज राइट, 4.8%। 4.8% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत आसान सरल। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। देखिए यहाँ पर वह लाभ कमा रहा है, 20% अधिक पर बेचता है। साथ ही वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। देखिए 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी हो गया 60%, 3/5 होता है 60%, और इससे पहले है हमारा 20%। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे और हमारा कुल लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए सक्सेसिव मेथड 20 का लाभ प्लस 60 का लाभ प्लस 1200, गुणा करेंगे दोनों की, बटे में 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह 2 0 से 2 0, 60 20 80 12 92%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 92%। क्वेश्चन नंबर आता है 42, बहुत ही प्यारा आसान। एक मिश्रण में 6 लीटर पानी में 5 लीटर सिरप है, और मिश्रण बी में 5 साढ़े 5 लीटर पानी में
3.5 लीटर सिरप है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप का सांद्रता सबसे अधिक है? तो सिरप यहाँ है 5, टोटल मिश्रण हो गया 6 5 11, ये तो है ए में। अब बात करेंगे बी की। बी में सिरप है 3.5 और टोटल होगा 5.5 और 3.5, 5 3 8 9 हो गया ये। अब देखिए जिसका मान ज़्यादा होगा उसका परसेंट भी ज़्यादा होगा। अब देखिए इनका ब्रज गुणा कर लीजिए, ऐसे पता लग जाएगा। 9 पंजे 45 हो जाएगा ये ऊपर की वैल्यू, दोनों का एलसीएम तो समान हो जाएगा। 9 पंजे 45 और इसका हो जाएगा 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38। अब देखिए इसकी मात्रा ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, तो मिश्रण ए वाला आएगा, सबसे अधिक परसेंट है मिश्रण ए में, यानी कि ए में सिरप का जो परसेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि इससे बड़ा नंबर ये वाला है तो ए अधिक है। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बहुत सिंपल और आसान है। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट, देखिए रेत और सीमेंट का जो रेशो है वो 9:2 है, यानी कि 9:2 है। मिश्रण में 20 किलोग्राम रेत और 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाने पर 4:1 का अनुपात हो जाता है। मिश्रण में 20 किलोग्राम रेत और 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाने पर 4:1 का अनुपात हो जाता है। देखिए 20 किलोग्राम रेत और 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाने पर, तो मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा बतानी, ये वाली मात्रा बतानी। सिंपल डबल क्रॉस मल्टी का अंतर लगेगा ये वाला। 9 एकम 9, 4 दूनी 8, अंतर 1 हो गया 9 और 8 का। 10 चौक 40 और 20 एकम 20, 40 और 20 का अंतर हो गया 20। एक रेशो की वैल्यू आ गई 20 किलोग्राम। तो हमारा सीमेंट रेशो में 2 था, तो 20 दूनी 40, 40 किलोग्राम हो जाएगा। 20 की गुणा यहाँ पर कर देंगे, 20 दूनी 40, 40 किलोग्राम सीमेंट था। आरंभ में सीमेंट की मात्रा थी 40। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए बिल्कुल आसान है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर हम 44 करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। देखो यही है सब जगह, यही है, आप चेक कर लीजिए जितने भी वीडियो हमारी अपलोड हो गई है उन सभी में चेक कर लीजिए। हर एक एक क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, हर चैप्टर को चेक कर लीजिए, हर सवाल को चेक कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप ऐसे एडजस्ट करते हो अपना माइंड तो आपके लिए मैथ आसान है, फिर मैथ आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करते और आप इधर उधर से पढ़ते हो, मतलब XY ट्रिक शॉर्ट वगैरह ये, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पर हमेशा मैथ हाई क्वालिटी का नहीं बनेगा, दिक्कत आएगी। तो इससे बिल्कुल इजी आसान हो जाएगा और हमेशा मैथ को ऐसे उछाल सकते हो आप, अपने लाइफ में मैथ का यूज करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, चेक कर लीजिए, देखिए आप कितना आसान बनेगा। आप माइंड का यूज करें तो ये सेकंड का सवाल है। देखिए 60 रुपये लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया, तो ये लाभ हो गया ना उसका, 5 लीटर पानी मिला दिया बाहर से। यदि मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए रेट वही बेच रहा, रेट टू रेट, बस 20% का लाभ। ये 5 लीटर पानी के लाभ में मिलाने से ही तो लाभ बना ही हो, क्योंकि रेट टू रेट बेचेगा तो रेट टू रेट सेम रहेगा, तो जितना पानी मिलाया उसी का लाभ मिलेगा उसे, और तो नहीं मिलेगा, बस लाभ का ही, मतलब पानी का ही लाभ मिलेगा। तो संख्या में कितना है 5 लीटर, संख्या में 5 लीटर का लाभ ले रहा और यहाँ परसेंट में 20% का लाभ ले रहा। तो बस मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा आ जाएगी। परसेंट की मैंने 2 जीरो इधर लगा दी, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा 50 को 25 लीटर था शुद्ध दूध। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी। चेक कर लीजिए, देखिए ये है वो तरीका, इक्वल टू इक्वल, और हर जगह ऐसे ही माइंड का यूज करके उसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनाएं। और अगर नहीं बनता आप हमसे सीखे, देखें, समझे, बस यही गेम है। फिर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हमने एक ही कॉन्सेप्ट बताया, बस एलिगेशन वाला, एलिगेशन, और एलिगेशन भी हम इक्वल टू इक्वल से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वरना आपके सामने सब इक्वल टू इक्वल चल रहा है। यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल चल रहा है, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल, सभी में चेक कर लीजिए, पीछे के क्वेश्चनों में भी। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 40% चीनी का घोल प्राप्त करने के लिए
35% चीनी घोल की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी घोल के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है। देखिए 35% को 48% चीनी के 8 लीटर के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में 35% चीनी का घोल कितने लीटर था, इसकी मात्रा पूछ रहा है। जैसे इसकी मात्रा 8 लीटर है, इसकी पूछ रहा है। और कितना परसेंट चीनी का घोल प्राप्त करना, 40। तो देखिए यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर होता है 8% और इधर हो गया 5%। परसेंट से परसेंट काट दिया। अब देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगेगा, इक्वल टू इक्वल, यानी कि एलिगेशन में भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगता है। ये वाला देखो रेशो में कितना है, ये यहाँ पर 5, इसके बराबर इसकी मात्रा दे दी इसने 8। देखो यहाँ पर रेशो बराबर संख्या आ गई। 5 से मैंने इसको काटा 1.6 बार। अब इसकी मात्रा पूछ रहा है, 35% की मात्रा को ये रिप्रेजेंट करेगा 16×128, एक अंक छोड़कर दशमलव, ये आ गया। देखिए इसकी मात्रा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये हो गया। देखिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 46 आता है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे इसको भी। एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है, देखिए, और पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन में 8 लीटर दूध में कितना शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। देखिए 8 लीटर 30 संख्या में। अब देखिए इसके अंदर 4% पानी है, 4%। देखो यहाँ पर आपको पता लग रहा है 4% पानी है इसमें। यहाँ पर मुझे 2% तक पानी रखना है, 2% तक। तो 2% तक है, कम कर दिया मैंने, 2% तक कम कर दिया तो 2% प्राप्त हो जाएगा पानी। 4 में से 2 कम हो गया तो 2 प्राप्त हो जाएगा, ये रहा। तो बताइए कितना शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। बस परसेंट से मैंने परसेंट काटा, शुद्ध दूध की मात्रा आ गई 8 लीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 लीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में, देखिए 25% सांद्रता वाला 36 लीटर संतरे का रस है यहाँ पर। इसमें 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा, इसकी कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। देखिए एलिगेशन लगेगा, और इस एलिगेशन में भी हम इक्वल टू इक्वल का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल हर जगह दुनिया के हर क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ध्यान रखना चाहिए आप सभी को, और इसी से कर लेना चाहिए सवाल। देखो दोनों का अंतर आ गया 20%, दोनों का अंतर आ गया 35, परसेंट से परसेंट हट जाएगा। देखिए अंतर में हट गया, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4 7 का रेशो। अब देखिए इसकी मात्रा रेशो में है तो संख्या में कितना है, इसके बराबर 36 लीटर। एक रेशो की वैल्यू आ गई 4 9 36 9, तो 9 सत्ते 63 लीटर। तो दूसरे की जो मात्रा है 80% सांद्रता वाला संतरे का रस है, उसकी मात्रा 63 लीटर थी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट फिनिश। अब ये नया क्वेश्चन आपके सामने, ये भी इक्वल टू इक्वल से ही होगा। 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करना है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए 9 लीटर है, इसके अंदर 50% है, फिलहाल कितना है 50% है, और मुझे प्राप्त करना 30% है, अम्लीय तरल प्राप्त करना। तो 50 में से 30 करना तो 20% को कम करना पड़ेगा, जिससे कि मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। तो 20% के बराबर पानी मिलाएगा यहाँ पर, तो वाटर की मात्रा आ जाएगी। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 3 3 9, 3 दूनी 6 लीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 लीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही खतरनाक जबरदस्त तरीके मैंने आपको सिखाए हैं इक्वल टू इक्वल से रिलेटेड, और इसमें हमने कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। सभी को हमने इसी कॉन्सेप्ट से संख्या के बराबर रेशो परसेंट या संख्या पर मल्टीपल रेशो परसेंट, इन्हीं पॉइंटों से मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया।